नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उत्कर्ष ऐप में आप सबका स्वागत है। हम जो बात कर रहे थे उसमें वर्ग और वर्गमूल वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर वर्ग और वर्गमूल वाला जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछली क्लास के अंदर अपने घन और घनमूल के बारे में बात की थी। अब बात करते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ में, वर्ग एंड वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में किसी भी संख्या को अपन दो बार गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को उसी संख्या से वापस गुणा करते तो स्क्वायर मिलता है। ठीक है, कहीं पर भी ऐसा लिखा है n का वर्गमूल शब्द लिखा हो, n का वर्गमूल लिखा हो, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ n लिखा हो, स्क्वायर रूट ऑफ n लिखा हो, या फिर आप लिखा हो रूट n, या फिर n की पावर 1/2, ये सब एक ही बात है, सबकी सब एक ही बात है। ठीक है, n का वर्गमूल लिखा हो, या स्क्वायर रूट ऑफ n लिखा हो, या रूट n लिखा हो, या n की पावर 1/2 लिखा हो। ठीक है, ये होता है वर्ग, सबको पता है। अब हम लोगों को कम से कम, सभी को कम से कम आप लोग बात करें तो सबको स्क्वायर याद होने चाहिए, कुछ स्क्वायर तो याद होने चाहिए, और 31 तक स्क्वायर में सबको याद होना चाहिए। जैसे पहले 1 का वर्ग सबको पता है 1 होता है, 2 का वर्ग सबको पता है 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, ये हम लोगों ने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, ये हम लोगों ने स्क्वायर लिख दिया। आगे भी लिख लेता हूँ। 11 का स्क्वायर सबको पता है 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, ठीक है, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। 20 का कितना हो गया? 400। ये हमें कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है, इतने तो सबको याद होने चाहिए, जिससे अपनी कैलकुलेशंस में क्या रहेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, कम से कम ये हमें तो याद होने ही चाहिए। आगे आप लोग देखते हैं तो 21 का भी लिख लेता हूँ। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 784, 28 का स्क्वायर 7 का होता है 27 का 729 होता ना, इसका कितना हो गया? 28 का 784 होता ना, 29 का 361, 30 का 361 नहीं, 29 का 841, 361 तो ये लिख दिया ना, 30 का कितना हो गया? 900 और 31 का भी लिख लेता हूँ यहाँ पर। 31 का होता है 961। ठीक है, 31 का कितना होता है? 961 होता है। ये कम से कम सबको याद होने चाहिए। इतने तो स्क्वायर सम्स सबको याद होने चाहिए, जिससे आप लोगों की कैलकुलेशन है वो
आराम से हो जाए, ठीक है, इजीली कैलकुलेशंस हो जाए, जहां पर अपने को कोई दिक्कत नहीं रहे। इतनी तो सबको याद होने ही चाहिए। अब देखो दो, अब कुछ बातें अपन लिखेंगे, वो बातें कुछ ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है, सबसे पहली बात है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मतलब जो अपने काम की है वही चीज़ें बताऊंगा, बिना फालतू एक भी अपन लिखेंगे ही नहीं। सबसे पहले तो कम से कम 31 तक स्क्वायर सबको याद होने चाहिए, 31 तक स्क्वायर सबको याद होने चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात यहाँ पर n का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ n वगैरह, ये जो साइन है ये आपको पता होना चाहिए। अब आप लोग कुछ बातें ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन बातों को भी अपने को ध्यान रखना है। उसमें आप कुछ बातें लिखेंगे तो सबसे पहला लिखना आप लोग, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और उस कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में, ठीक है, हेडिंग लगा के लिख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। उसमें सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया आप सबने, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस सब में लिख दिया होगा, और उसके अंदर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट लिखना, सबसे पहला पॉइंट लिखना, एक से, सबसे पहला पॉइंट लिखना 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं, 1 से 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है ये हमें पता होना चाहिए। तो 1 से 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है, 1 से 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो आप लोग यहां से देखिएगा, ये पढ़ा देखो, 1 से 1000 तक, ये 1000 तक है 961, उसके बाद 32 का करो तो 1024 ज़्यादा हो जाएगा, तो 31 पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी 1 से 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 31 तक होती है, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। कभी कभी सिंपल सा प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि बताइए 1 से 1000 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो 1 से 1000 तक 31 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। 1 से 1000 तक 31 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर हालांकि मैंने पहले लिखवा दिया हूं, पिछली क्लास में अंदर हमने लिख भी दिया था, परंतु मैं यहां पर फिर से रिपीट कर लेता हूं कि 1 से 1000 तक, मैं वापस रिपीट कर लेता हूं, 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्याएं, हालांकि अपने लिख लिया है पूर्ण घन संख्याएं, ठीक है, पूर्ण घन संख्याएं, ठीक है, हालांकि हम लोग पहले लिख चुके हैं, बट फिर भी मैं यहां पर एक बार वापस बात कर लेता हूं, ठीक है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और यहां पर अपन पूर्ण घन की बात कर रहे हैं, परफेक्ट क्यूब। एक से 1000 तक बताओ पूर्ण घन संख्या कितनी थी, परफेक्ट क्यूब कितनी थी, तो याद करना, वो हम लोगों ने लिखी थी 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या कितनी थी, 10 थी। 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या कितनी थी, 10 थी। उसी के अंदर मैं अब एक बात और लिख देता हूं, एक बात यहां पर और लिख देता हूं, ठीक है, इसी के अंदर ये बात एक तो है, और दूसरी बात इसी में लिख लेता हूं, 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक जो पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर तथा पूर्ण घन हो, बताओ पूर्ण घन हो संख्याएं कितनी होगी, पूर्ण घन हो ऐसी संख्याएं कितनी होगी, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्या जो परफेक्ट क्यूब भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, ठीक है, ऐसी संख्या कितनी है, मात्र 3 है। कौन कौन सी है वो भी बता देता हूं, एक तो 1 है, एक 64 है, और एक आपके 729 है। कितनी हो गई, 729 होगी, ठीक है। एक तो एक किसका है, एक का वर्ग भी है और एक का घन भी, 64, 4 का वर्ग भी है और 4 का वर्ग है, सॉरी 4 का वर्ग क्या, किसका वर्ग, 8 का, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घन, 8 का वर्ग और 4 का घन है। 729 किसका है,
729 9 का घन है और 27 का क्यूब है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला पॉइंट सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पहले पॉइंट के अंदर। सबसे पहला सिंपल सा ये पॉइंट सबको पता होना चाहिए, इस पहले पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दो नंबर पॉइंट लिखें। 2 नंबर पॉइंट लिखें। 2 नंबर पॉइंट यहां पर आप लोग देखना, ये देखिए इधर 2 नंबर पॉइंट में यहां पर बता रहा हूं, देखना। यदि आप लोग यहां से देखें, इसमें 1 से 9 के अंदर देखना थोड़ी सी, 1 से 9 के अंदर आप लोग जब देखते हो ना, तो 1 के किस संख्या के अंत में 1 आता है? यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर 1 रहा है, यानी इन दोनों के, ठीक है, यदि मैं बात करूं, ठीक है, यदि मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर आप और यहां पर आप लोग देखें तो यहां पर 1 आ रहा है, इन दोनों के पीछे 1 आ रहा है। 2 कहां पर आ रहा है? देखिए 2 कहीं पर भी नहीं आ रहा है, 2 कहीं पर भी नहीं आ रहा है। 3 कहां पर आ रहा है? तो 3 देखना, कहीं पर भी 3 नहीं आ रहा है। 4, सर 4 ये दोनों यहां पर आ रहा है 4, ठीक है। 5 ये पड़ा, 6 ये पड़ा, 7 कहीं पर भी नहीं आ रहा है, 8 कहीं पर भी नहीं आ रहा है, ठीक है, और 9 यहां पर आप लोग बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 है तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो दूसरा पॉइंट यही लिखवा रहा हूं, दूसरा पॉइंट मैं आपको यही लिखवा रहा हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन यही लिख रहे हैं, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, जिसे आप बोलते हैं यूनिट डिजिट, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 अथवा 8 हो, अथवा 8 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 अथवा 8 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 अथवा 8 हो, तो वह संख्या, तो वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 अथवा 8 है तो वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग, परफेक्ट वर्ग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 और 8 है तो वह संख्या किसी भी संख्या का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है, ठीक है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर पॉइंट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है,
तो उसका बीजांक बीजांक मतलब होता है डिजिटल सम। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका बीजांक डिजिटल सम 1, 4, 7 अथवा 9 होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखना, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बीजांक 1, 4, 7 अथवा होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का बीजांक 1, 4, 7, 9 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। गलत है, उल्टा गलत है। ठीक है, वापस गलत है, उल्टा गलत है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, यदि किसी संख्या का यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि वह परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो उसका बीजांक 1, 4, 7 अथवा 9 होगा। ये गलत है कि यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या, यदि किसी का बीजांक ये है तो वह पूर्ण संख्या होगी, जरूरी नहीं है। जैसे बीजांक का मतलब क्या है, इधर देखो, बीजांक का मतलब डिजिटल सम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं बात करता हूं, मैं यहां पर जैसे ये है 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके अंकों का योग करो, 1 + 6 बताओ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7 ही होगा। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 49 है, ठीक है, कितना है 49, इसका डिजिटल सम करते हैं तो मुझे बताओ 49 में 4 + 9 बताओ, 4 + 9 कितने हुए, 13। ठीक है, 13 को और आगे बढ़ूंगा तो 1 + 3 बताओ कितने हुए, 4। तो बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या, ये बीजांक 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या। सपोज आपने ले लिया फिर से 729। ठीक है, तो सर 7 + 2 + 9 कितने हुए, 18। 18 मतलब फिर से 1 + 8 कितने हो गए, 9। ठीक है, कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। जैसे आपने ले लिया, मान लो सपोज ये लिख दिया 100 के बारे में देखें तो सर 1 + 0 + 0 कितना आया, 1 क्या है, बीजांक। यदि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बीजांक या तो होगा 1 या फिर 9 या 4 या फिर 7 होगा। ठीक है, इनमें से ही कोई होगा। ठीक है, इनमें से ही कोई होगा, ये हमें ध्यान होना। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर जैसे कोई संख्या लिख दी आपने, सपोज मैंने ऐसी संख्या लिख दी, ठीक है, ठीक है, ये संख्या लिख दी। अब आप कहोगे सर इसका योग करके देखो तो 4 + 7 + 2, 4 और 7 11, 12 और 13 है। इसका मतलब 1 + 3, 1 + 3 मतलब कितना हुआ, 4। अब कहोगे सर इसका बीजांक 4 आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, मैं उल्टा नहीं होगा। यदि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है तो ही उसका बीजांक ऐसा होगा। ऐसे तो आप कोई संख्या ले लोगे, ऐसे तो 7 ले लोगे, 7 का बीजांक 7 होता है, सॉरी, तो फिर वहां पर ऐसा गलत है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, पहली बात तो ध्यान रखना, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बीजांक 1, 4, 7 अथवा 9 होगा, इसके अलावा नहीं होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, आगे बढ़े तो ये एक पॉइंट, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और लिखते हैं ना, एक पॉइंट और लिखता हूं, 4 नंबर लिखे हैं। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या यदि कोई पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है एवं उसका इकाई अंक यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, मैं पहले से कह रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर है और उसका इकाई अंक 5 है, उसका इकाई अंक 5 है,
तो उसका दाही अंक, तो उसका दाही अंक, तो उसका दाही अंक 2 ही होगा, 2 ही होगा। उसका दाही अंक, अच्छा दाही अंक को इंग्लिश में लिख लेता हूं, चलो क्या बोलते हैं इसे, टेंस डिजिट 2 ही होगा। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक 5 है, तो उसका दाही अंक टेंस डिजिट 2 ही होगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात तो यदि उसका इकाई अंक 5 है ना, तो उसका दाई अंक 2 ही होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई अंक यदि 5 है ना, तो उसका दाही अंक कौन होगा, 2 ही होगा, ये कन्फर्म है। कोई भी उठा के देख लीजिए आप लोग, ये देखो, ये पढ़ा, देखिए इसका इकाई अंक 5 है तो दाई अंक कौन सा, सेकंड स्थान 2 पे ही होगा। और देखना ये 5 है तो ये 2 आ रहा है, और आगे देखिए ये 5 है तो ये 2 आ रहा है, ठीक है। कहीं पर भी देख लेना आप लोग, कहीं पर भी देख लेना, ठीक है, वही बनेगा। अरे ये बात समझ में आई क्या? यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका दाही अंक, उसका जो दाही अंक है वह हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 2 ही होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे लिखें, एक बात और देखना, इधर देखना, वापस आना इस पे, एक पॉइंट में और लिखवा देता हूं। ये देखो, यहां पर आप लोग देखना, ये देखना इधर। अब आप लोग देखें, कोई भी संख्या का वर्ग करेंगे आप लोग, किसी भी संख्या का वर्ग करोगे ना, तो उस वर्ग में यहां पर तक देखना, यहां तक आप देखना, यहां तक देखना, ये जो यहां इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है यहां तक देखना, मतलब ये 76, ठीक है, इससे पहले वाले अंक ही रिपीट होंगे। देखो 25 कहीं ना कहीं आ रहा है, 76 ये आ रहा है, 29 आ रहा है, 84 आ रहा है, 41 आ रहा है, 00 आ रहा है, 61 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का वर्ग कर लेना आप, किसी भी संख्या का वर्ग कर लेना, उसके अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक के वर्ग में आते ना, वही होंगे, इसके अलावा कोई अंक होगा ही नहीं, ठीक है। और इसीलिए मैंने कह रहा हूं कम से कम इतने याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, मैं बताऊंगा, इसी लाइनों से सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों को। तो ये भी पॉइंट लिखें आप लोग, ये पॉइंट भी आप लोग लिखेंगे, लिखें। 5वां पॉइंट लिखना, किसी भी संख्या के, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक हमेशा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक हमेशा, हमेशा 1 से 24 तक के वर्ग में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक हमेशा 1 से 24 तक के वर्ग में, मतलब जो होते हैं ना, वही कैसे इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट 2 अंक हमेशा 1 से 24 तक के वर्ग में जो होते हैं ना, 1 से 24 तक के वर्ग में जो होते हैं, 1 से 24 तक के वर्ग में, वर्ग के तक के वर्ग के, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक हमेशा 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक ही, अंतिम दो अंकों वाले, अंतिम 2 अंकों वाले ही होते हैं, ठीक है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक होते हैं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक हमेशा 1 से 24 तक के वर्ग में आने वाले अंक ही होते हैं। 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक वाले, ये लैंग्वेज सही नहीं बनी है, 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम
1 से 24 तक के वर्ग के क्या से लिखो इसको, 1 से 24 तक के वर्ग के 1 से 24 तक के वर्ग में 1 से 24 तक के वर्ग में आने वाले अंक ही होते हैं, ऐसे लिख देते हैं, आने वाले अंक ही होते हैं। अरे ये कोई नोट्स मतलब अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं आप लोगों को रखा। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसके अंतिम दो अंक, ठीक है, उसके अंतिम दो अंक हैं वो जो 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 24 तक के वर्ग में आने वाले आने वाले अंक ही होते हैं। 1 से 24 तक के वर्ग में आने वाले अंक ही होते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक हमेशा 1 से 24 तक के वर्ग में आने वाले अंक ही होते हैं। आगे बढ़े। 6 नंबर लिखना। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में क्या होता है कि जो अंत में शून्यों की संख्या होती ना, वो हमेशा सम संख्या होती। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में जो शून्यों की संख्या होती है वह हमेशा क्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे आप लोग देखो, जैसे 10 का स्क्वायर करते हो तो बताओ 100 होता है, शून्यों की संख्या कितनी है, 2, सम संख्या। जैसे आप कोई भी लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 250, तो 25 का स्क्वायर 625 और 0 0 डबल 0 ये आ गया। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता 3 0, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है और उसमें यदि आपको शून्यों की संख्या बात करें तो उस शून्यों की संख्या हमेशा क्या होती है, शून्य मतलब सम संख्या ही होती है। इस बात को भी आप लोग लिखेंगे, इस बात को भी लिखना। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या हमेशा शून्यों की संख्या हमेशा सम ही होती है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा सम ही होती है। जैसे मान लो 10 का स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, बताओ कितने जीरो हैं, 2 जीरो। जैसे आपने लिख दिया 150 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 150 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 22,500, बताओ कितने हैं, 2। जैसे आपने कोई भी संख्या लिख दी, ये था 150 ना, तो ये लिख दिया 225 और ये डबल 0, ठीक है। कहीं पर भी जैसे ही आपने लिख दिया, मान लो ये लिख दिया, ठीक है, ये 1000 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा 1,0,0,0,0,0, ठीक है। देखो ये 2 ये 2 ये 2 टोटल कितने हुए, 6। हमेशा सम संख्या ही होती है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा क्या होती है, सम ही होती है, कभी भी विषम नहीं होती है। आगे लिखें। एक पॉइंट और लिखवा देता हूं। एक पॉइंट मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो बताओ इसके बीच में संख्या कितनी हो गई, एक तो हो गई 5, एक हो गई 6, एक हो गई 7 और एक हो गई 8। कितनी संख्या हो गई, 5 6 7 8। ऐसे कैसे, हाँ सही है, 4 संख्या हो गई। कितनी हो गई, 4। तो मैं लिखवाना ये चाहता हूं कि दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं, 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य, 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य हमेशा
छोटी संख्या के दुगुने जितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, देखो ये छोटी संख्या 2 है, 2 का स्क्वायर करो, 2 का डबल करो 4। आप कोई भी संख्या उठा के देखो, आप कोई भी संख्या उठा के देखना। ठीक है, उससे अभी चलो पहले एक बात लिख लेते हैं, उसको बाद में ऐसे लिख दो, 2 क्रमागत। ठीक है, नेक्स्ट लिखना 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं। ठीक है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं। ठीक है, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के मध्य, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों के मध्य, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों के मध्य, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों के मध्य हमेशा छोटी संख्या के दुगुने, छोटी संख्या के दुगुने जितनी प्राकृत संख्याएं होती है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर के मध्य हमेशा छोटी संख्या के दुगुने जितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं। कैसे, इधर देखो आप लोग, आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है, एग्जाम्पल से देखना आप लोग। आपसे पूछ लिया कि 3 का स्क्वायर तथा 3 का स्क्वायर तथा 4 का स्क्वायर के मध्य कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछ लिया कि बताओ कितनी संख्याएं, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के मध्य। तो मैंने क्या कहा, 2 लगातार संख्याओं के वर्गों के मध्य हमेशा छोटी संख्या का दुगुना, छोटी संख्या कौन है 3, इसका दुगुना कितना है 2, कितनी संख्या आएगी 6 संख्याएं। कितनी आंसर आ जाएगी 6 संख्याएं, अपना आंसर आ जाएगा। करके भी देख लो, 3 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसके बीच में देखना आप लोग, इसके बीच में देखना, इसके बीच में एक तो हो गई 10, एक 11, एक 12, एक 13, एक 14, एक 15। बताओ कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6, 6 हुई नहीं हुई। आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लिया, ये तो छोटा क्वेश्चन था, आपसे एग्जाम्स के अंदर ऐसा पूछ लिया कि बताओ, आपसे पूछ लिया कि 117 का स्क्वायर तथा 118 का स्क्वायर के मध्य कितनी संख्याएं हैं, के मध्य कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया ये कि बताओ कितनी संख्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 117 का 118, डायरेक्ट छोटी संख्या 117 संख्या, उसका डबल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 234। आपका आंसर कितना आ जाएगा 234 हो जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या, छोटी सी बात है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी छोटी सी बात है जो हमें पता होना चाहिए कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने कुल मिला के 7 पॉइंट आपको लिखवाए हैं। कुल मिला के मैंने कितने पॉइंट लिखवा दिए आपको, 7 पॉइंट लिखवाए। 7 पॉइंट ध्यान रखना है, और इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं अभी मैं प्रश्नों पे भी आता हूँ। इन 7 पॉइंट पे कैसे प्रश्न बनते हैं अभी अपन प्रश्नों पे भी आते हैं। ठीक है, प्रश्नों पे आते हैं उससे पहले मैं एक बार और बता देता हूँ, फिर से वापस बता देता हूँ उस प्रश्नों के बारे में। ठीक है, पहली बात तो n का वर्गमूल लिखा हो या स्क्वायर रूट ऑफ n लिखा हो या रूट n लिखा हो या n की पावर 1/2 यही होगा। दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात आप सबको 31 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, कम से कम 31 तक स्क्वायर और 21 तक क्यूब। कल कहा था 21 तक क्यूब आप सबने याद किए भी होंगे। ठीक है, 21 तक का मैंने कल कहा था, आप सबने याद भी किए होंगे, और उससे 20 तक पहाड़े, ये कम से कम याद होना चाहिए। दूसरी बात, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में 7 पॉइंट लिखवाए थे, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये कि सर 1 से 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं पूछ ले आपसे, 1 से 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं पूछे तो कितनी होगी 31 तक होगी। 1 से 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी 31 होगी। 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या कितनी होगी 10 होगी। 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, और 1 से 1000 तक जो पूर्ण वर्ग भी हैं पूर्ण घन भी हैं, ऐसी संख्या कितनी है 3 है, याद रखिएगा।
दूसरा पॉइंट, यदि भी किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, यदि 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ठीक है, वह संख्या किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। दूसरा, यदि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका जो बीजांक है, डिजिटल सम है, वह 1, 4, 7, 9 ही होता है। ठीक है, उसका डिजिटल सम हमेशा क्या होता है, 1 या फिर 4 या फिर 7 या फिर 9 ही होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट था 4 नंबर और 5 नंबर, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक यदि 5 है तो उसका दहाई अंक हमेशा कितना होगा, 2 ही होगा। यदि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक हमेशा 1 से 24 तक के वर्ग में आने वाले अंक ही होते हैं। ठीक है, 1 से 24 तक के वर्ग में आने वाले अंक ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा सम ही होती है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा क्या होती है, सम ही होती है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंत में जो शून्यों की संख्या होती है, ठीक है, जीरोज, हमेशा जीरोज कितने आएंगे, सम संख्या आती है। दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों के मध्य हमेशा छोटी संख्या के दुगुने जितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं उसका डबल, दुगुना मतलब डबल, ये ध्यान रखना। जैसे 117 का स्क्वायर और 118 स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृत संख्या हैं, तो डायरेक्ट 117 का डबल कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अरे ये बात समझ में आई क्या? यदि आप लोगों को ये बात समझ में आई है तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप लोग मुझे इनके प्रश्नों के आंसर देना। इन्हीं पॉइंट्स पे कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं मेरे पास पड़े हैं, मैं एज इट इज उन्हीं को लिखता हूं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस को एज इट इज आपके सामने लिख रहा हूं, आप लिखना। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का नेचुरल नंबर ना, प्राकृत संख्या का वर्ग स्क्वायर नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? ठीक है, ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न एसएससी के अंदर आ रखा प्रश्न है। ठीक है, एसएससी के अंदर आ रखा प्रश्न है और उसमें जो ऑप्शंस दे रखे थे, पहला ऑप्शंस 32761, दूसरा जो ऑप्शन है वो दे रखा है 81225 और तीसरा जो ऑप्शन है वो है 42437 और जो चौथा ऑप्शन है वो है 20164। ठीक है, 20164। ठीक है, कोई भी निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है, ये प्रश्न आपके पेपर में आ रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपसे पूछा इसमें से कौन सा वर्ग नहीं है, तो मैंने आप लोगों को बताया था यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो मुझे बताओ यहाँ पर सबसे पहले 1 हो सकता है, 5 है, 7 है, 3, क्या 7 हो सकता है? नहीं, तो बस यही इसका आंसर है। अरे बात समझ में आई क्या? ये क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चंस एक प्रश्न और था, एक प्रश्न और है सेम इसी क्वेश्चंस के लिए ये ऐसा सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आया था वो संगणक भर्ती परीक्षा में आया था। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसा और जो क्वेश्चन आया था वो आया था संगणक भर्ती परीक्षा में। ठीक है, संगणक भर्ती परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में सेम यही था, निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। उसके लिए मैं डायरेक्ट ऑप्शंस लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शंस लिख रहा हूं, ए, बी, सी और डी मेरे पास चारों हैं। ठीक है, ये राजस्थान संगणक भर्ती परीक्षा में आया था, उसमें यही ऑप्शन था 18225, एक ऑप्शन था 17956, एक ऑप्शन था 53361
और एक ऑप्शन था 53595। ये ऑप्शंस थे, ठीक है, ये ऑप्शंस थे। और ये प्रश्न पूछा था कि बताओ इनमें से, संगणक भर्ती परीक्षा में पूछा था कि इनमें से, सेम क्वेश्चन है ये, वही ये वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, ठीक है, सेम क्वेश्चन था उसमें कि संगणक भर्ती परीक्षा में कि इनमें से कौन संख्या किस संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अब आप लोग देखो इकाई अंक देखते हैं पहले तो, इकाई अंक 5 है, 6 है, 1 है, 5 है, तो सब में होता है। सर इकाई अंक से नहीं पता चल रहा है तो फिर क्या करें? तो सर आपने कहा था यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका दाही अंक 2 होगा। सर ये 5 है तो ये दाही 2 है, ठीक है, ये 61 होता है, 56 होता है 1 से, लेकिन यदि ये 5 है तो यहाँ पर क्या है 2 आ गया, तो इस वजह से यही इसका आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है, मतलब अपने को इकाई अंक से पता नहीं चला तो हम दाही अंक पे चले गए। दाही अंक पे पता चला कि दाही अंक हमेशा 5 के साथ तो 2 होता है, 5 के साथ तो 2 होता है। तीसरा प्रश्न देखना, ये आपका पहला प्रश्न था, ये आपका दूसरा प्रश्न था, और मैं अब तीसरा प्रश्न लिखवा रहा हूं, ठीक है, तीसरा प्रश्न लिखवा रहा हूं। तो ये जो तीसरा प्रश्न है वो सीटेट भर्ती परीक्षा में आया था, ठीक है, सीटेट के अंदर प्रश्न आया था। और प्रश्न क्या था लिखिएगा, प्रश्न था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच, ये इंग्लिश में ही लिखा है तो मैं एज इट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और ऑप्शंस देखना, ऑप्शंस पहला 5 4 8 5, 5 4 8 5, 4 3 2 1 3, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शंस हैं 5 4 8 5, 8 5, 4 3 2 1 5, और तीसरा जो है 5 4 8 5, 4 3 2 5 1, और चौथा जो ऑप्शन है, ठीक है, वो है 5 4 8 5, 4 3 और 2 4 1। ये क्वेश्चंस दे रखा है, ठीक है, 4 क्वेश्चंस हैं अपने पास में, सॉरी 4 ऑप्शंस हैं। और ये जो क्वेश्चंस था, ये जो क्वेश्चंस था, ये वाला तो संगणक भर्ती परीक्षा में आया था, और ये जो क्वेश्चन था वो सीटेट वाले भर्ती परीक्षा में आया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट, इस बार पूछा है कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। आपसे ये देखा है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, इस बार ये पूछा है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या में, अभी कहा कि पूर्ण वर्ग संख्या, मुझे बताओ पहले तो क्या इकाई अंक 3 हो सकता है? नहीं सर, 3 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है छोड़ो। 5 हो सकता है, 1 हो सकता है 1, लेकिन सर 5 से पहले हमेशा यहां पर 2 आता है, इस वजह से ये भी नहीं है, ठीक है। सर 1 1 दोनों में है, लेकिन मैंने आपको कहा था 1 से 24 तक के वर्ग में जो अंक आते हैं वह भी किसी संख्या के पूर्ण वर्ग में आता है। मुझे बताओ आप 1 से 24 तक का वर्ग करके देखो, कहीं पर भी कौन सा आ रहा है, 51 आता है या 41 आता है? 51 कहीं पर भी नहीं आता है, इस वजह से ये भी नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट हम लोगों ने लिखे थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं अपन, सर ये तो ठीक है आप लोगों ने देख लिया, यदि सर किसी संख्या का आपको वर्ग ज्ञात करना है, यदि मुझे किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो फिर मैं कैसे ज्ञात करता हूं, देखना। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को 31 तक तो वर्ग याद है, ठीक है, 31 तक के वर्ग तो सबको याद है। अब मान लो किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है, वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है, वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है, वर्ग ज्ञात करना है कहां तक? 100 तक का बता देता हूं। हालांकि आप लोग देखो, मैं अभी एसएससी का एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ग ज्ञात करना 100 तक का, 100 तक के ही बता रहा हूं। इसके अतिरिक्त भी अपन ज्ञात कर सकते हैं,
ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं, वैदिक गणित वाले बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन अपने काम कहीं नहीं आते हैं। आपसे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछा जाता है कि बताओ 45 का वर्ग क्या होगा। आपसे कभी भी एग्जाम्स के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा कि बताओ 373 का स्क्वायर कितना होगा। अच्छा, यदि पूछ भी ले तो गुणा करके लिख देना, इतना कोई समय नहीं लगेगा, इसलिए पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस में काम आता है। और 100 तक के वर्ग तो अपने को याद भी, ठीक है, 31 तक वर्ग याद है तो बाकी वाले थोड़े से याद करेंगे तो चुटकियों में हो भी जाएंगे। कैसे? यदि मुझे 100 तक का वर्ग ज्ञात करना है, सपोज मैं आपसे कहता मुझे 100 तक के वर्ग यदि ज्ञात करने हैं, तो जैसे आपको मैंने कहा कि मान लो आपसे पूछे कि बताओ सपोज 43 का स्क्वायर कितना है। यदि मुझे 43 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो कुछ भी नहीं करना है, आप लोग क्या करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आप लोग यहां पर, ठीक है, यहां से आप लोग क्या करना, इसका एक एक का स्क्वायर लिखना है बस। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। फिर इस दोनों का गुणा कर लो, 4 × 3 12, 12 का डबल कर लो 24, 24 का 4, 24 का क्या लिख दिया? 4। अब यहां से 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1849। अरे बात समझ में आई क्या? जैसे मुझे 49 का चाहिए, 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1, हौसल का 8, 4 × 9 36, 36 और 36 72, 72 और 8 80, 8 हौसल, ठीक है, 80, 8 हौसल, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 16 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और हौसल कितने थे? 8, कितने हुए? 24, 24 0 1। अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है, मैं चलो आपसे पूछता हूं, मुझे ये चाहिए सपोज 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर। मुझे बताओ 7 का स्क्वायर 49 का 9, हौसल का 4, 5 × 7। सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, फिर इन दोनों का गुणा करो, फिर इसका स्क्वायर करो। 3 काम है, पहला इसका स्क्वायर, दोनों का गुणा और इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, हौसल का 4 दिमाग में रखो, 5 × 7 35, 35 का डबल, 35 का डबल, 70, 70 और 4 कितने हुए? 74, ठीक है। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 25, 25, 25, 25 और 7, 25 और 7 कितने हुए? 32, 25 और 7 कितने हो गए? 32, 49। अरे बात समझ में आई क्या? नहीं आई ना? कोई बात नहीं, नहीं आई तो बताओ, मुझे 64 का स्क्वायर करके बताओ। ये बताइए आप लोग खुद लिखिए, 64 का स्क्वायर लिख के देखिए, 64 का स्क्वायर कितना होता है। मैं 100 तक का ही बता रहा हूं, 100 के बाद वालों का भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, उतना अपने को आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है, चौसठ का स्क्वायर देखेंगे तो बताओ 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 4 का स्क्वायर 16, 6 × 4 24, 24 का डबल 48, 48 और 1 49, 48 और 1 49, 4 औसल चचंग 36, 36 और 4 40, 4049 अपना 4096। ओके, जैसे ये लिख दिया आपने 73 का स्क्वायर, नहीं 73 की जगह ये लिख लेता हूं सपोज 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने 78 का स्क्वायर लिख दिया। चलो 78 का स्क्वायर देखते हैं हम लोग, 78 का स्क्वायर देखते हैं। तो 78 का स्क्वायर करेंगे, तो 78 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, इकाई अंक सॉरी घात 4, ठीक है, 7 8 56, 56 का डबल 7 8 56, 56 का डबल 7 8 56, 56 का डबल 112, 112 और 6, 112 और 6 करेंगे तो 118, औसल का 11, 7 7 है 49, 49 और 50 50 और ये 60, आंसर हो गया 6084, 6084 आंसर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आप लोग देखेंगे तो 83 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 83 का स्क्वायर करते हैं। तो बताओ यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 8 × 3 24, 24 का डबल
24 का डबल 48, 48 और कितना था, 48 ही रहेगा, 48 का 8, हौसल का कितना चला गया 4, 8 8 64, 64 और 4 68, 6889 आंसर है। यही होगा, चेक कर लेना, ठीक है, यही होगा कुछ 6889। 3 का स्क्वायर 9, 8 3 24, 24 का डबल 48, 48 का 8, हौसल 4, 64 4, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 100 तक के वर्ग याद कर। देखो आगे भी वर्ग पर निकाल सकते हैं, उसकी भी ट्रिक्स वगैरह होती है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको 100 तक की बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ अपना इतना ही काम से चल जाएगा। आगे कुछ संख्याओं में जो स्पेशल होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कुछ स्पेशल्स होते हैं, जैसे आप लोगों को पूछा, कुछ स्पेशल केस हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल केस हैं उनसे रिलेटेड, जैसे पहला देखना, स्पेशल केस के अंदर आप लोग पहले देखना, जैसे है यहाँ पर 11 का स्क्वायर करना है। यदि मुझे 11 का स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट 11 में एक कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 2 तक गिनती लिख दो, 1 2 और ये 1, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर 111 का स्क्वायर करना है तो 111 का स्क्वायर में एक कितनी बार है, 3 बार, तो 1 2 3। अब वापस 3 का उल्टा कर दो, 2 और 1, ठीक है। सपोज मेरे पास 1 1 1 1 4 बार है और इसका स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। यहां पर मुझे पास में एक कितनी बार है, 4 बार हैं, तो उसका मैंने 1 2 3 4 3 2 1 लिख दिया। यदि मेरे पास यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और इसका स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 तक गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया। अरे बात समझ में आई क्या, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। एक कंसेप्ट और बताता हूं, देखना, ये तो सिर्फ एक के केस में है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके केस में है, एक के केस में। अब यदि 3 का केस हो, जैसे 3 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर सब जानते हैं 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 0 9 लिख रहा हूं मैं एक बार, 3 का स्क्वायर कितना होता है 0 9। जैसे मैं यहां पर 33 लिखता हूं और मुझे 33 का स्क्वायर करना है, ठीक है, मुझे 33 का स्क्वायर करना है, तो फिर क्या करना है, इधर देखना, 33 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, ठीक है, तो एक तो 9 लिख दो और यहाँ एक अंक और है ना, तो 9 से कम क्या है 8, ठीक है, और ये 0 और उससे बढ़ा दो 1089 आ जाएगा। 33 का स्क्वायर कितना आएगा 1089। अभी अपने तरीके से करके देखते, देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9, 9 का डबल 18, 18 का 8, हौसल का 1, 3 का स्क्वायर 10, ठीक है। देखो मैं वापस बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, ये देखो ये 3 बार लिखा। सपोज आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो 9 लिख दो, इसका तो 9 लिख दिया, बाकी ये जो 2 अंक है ना, इससे एक कम करके 2 बार 8 लिख दो, ठीक है। उसके बाद वापस ये 0 और उधर वापस इसके लिए 1 1 लिख दो, ये इसका स्क्वायर होगा, करके देख लो यही आएगा। मैं अभी भी, मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं है, एक बार मेरी बात को फिर से सुनना, फिर से मेरी बात को सुनना। सिर्फ 3 के केस में आएगा, सिर्फ 3 के केस में कैसे, फिर से बता देता हूं। सबसे पहले इस 3 का तो 9 लिख दो, इस 3 का तो 9 लिख दिया, उसके बाद ये जो 3 बार 3 है ना, इसके लिए 3 बार 8 लिखना है, एक कम इससे, और वापस 0 और वापस इधर 1 1 1 ये लिख देना, ठीक है। 3333 का स्क्वायर करना हो तो यही आंसर आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं। देखो ये 3 लिखा मैंने, ठीक है, और इसका स्क्वायर मुझे करना है। पहले तो ये देखो कि 3 के केस में सबसे पहले एक तो 9 आएगा, एक 0 आएगा, एक 8 आएगा और 1 आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। 9 आएगा, 0 आएगा, 8 आ रहा, 1 आएगा। कितनी बार 9 आएगा, एक बार आएगा सिर्फ। 8 कितनी बार आएगा, इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 5, 5 बार 8 लिख दो, 5 बार 8 लिख दो, ठीक है। उसके बाद वापस 0 आएगा, उसके बाद वापस 0 आएगा, उसके बाद वापस 5 बार आएगा, कौन 1 आएगा। क्या बात समझ में आई, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये स्पेशल केस हैं 1 का और 3 का। अभी हम नेक्स्ट जो क्लास रहेगी ना उसके अंदर हम लोग एक केस 2 केस और पढ़ेंगे। स्पेशल केस के अंदर आप लोग देखो, मैं फिर से बता देता हूं, कुछ नहीं था ये तो। 1 का तो सिंपल सा गिनती लिखनी है, 1 2 बार है तो 1 2 1, 3 बार है तो 1 2 3 2 1, 4 बार है तो 1 2 3 4 3 2 1, यहां पर किया तो ये आ गया। ठीक है ना, 3 के केस में ये आप लोगों ने देखा था। तीन का केस में 0 9, 3 का, इस 3 का स्क्वायर 9, 9 से कम, ये 1 है ना, इसलिए 1 बार 8 और 1 बार 9। ठीक है, इधर 2 बार 3 है तो 2 बार 8 2 बार 1 9। ठीक है, इसके केस में ये होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी टाइम हो चुका है, तो अगली क्लास के अंदर अपन और कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के अंदर। थैंक यू सो मच।